श्रद्धा के बॉयफ्रेंड ने ही उसका कत्ल करने के बाद शव के कई टुकड़े किए और बॉडी को ठिकाने लगा दिया। लोगों के दिमाग से इस केस की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि दिल्ली में झज्जर की रहने वाली निक्की यादव की हत्या का मामला सामने आ गया। श्रद्धा की तरह निक्की भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली में लिव इन में रहा करती थी। दोनों में बहुत ज़्यादा गहरा प्यार था। कैसे प्यार का आगाज़ मौत के अंजाम तक पहुंचा और कैसे निक्की के कातिल का पता चला, चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। निक्की यादव और साहिल गहलोत एक दूसरे को वर्ष 2018 से जानते थे। पहली बार उनकी मुलाकात कोचिंग क्लास जाने के दौरान हुई थी। दोनों उत्तम नगर में अलग अलग कोचिंग क्लास अटेंड करने बस एक ही बस से जाते थे। बस यहीं से शुरू हुआ दोस्ती और प्यार का सिलसिला और फिर दोनों अक्सर मिलने लगे। निक्की और साहिल का प्यार गहरा होता चला गया तो पढ़ाई के लिए एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में पढ़ाई के बाद दोनों एक साथ किराए के मकान पर लिव इन में रहना शुरू कर दिया। कई हिल स्टेशन भी घूमने गए। कोविड के दौरान कुछ समय के लिए हुए थे अलग कोरोना महामारी की वजह से, लेकिन लॉकडाउन ने दोनों को घर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोनों के प्यार में अभी भी कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ गया। लॉकडाउन खुलते ही वापस दोनों मिले और इस बार द्वारका इलाके में किराए के फ्लैट में साथ रहने लगे। निक्की को तो पूरी शिद्दत और ईमानदारी से साहिल के साथ रिश्ते को निभा रही थी, लेकिन शायद साहिल पूरा ईमानदार नहीं था, इसीलिए उसने अपने घर वालों को निक्की के बारे में नहीं बताया था। पिछले साल ही दिसंबर महीने में साहिल के घर वालों ने 9 और 10 फरवरी को उसकी एंगेजमेंट और शादी का दिन तय कर दिया था। फिर भी साहिल ने निक्की से कुछ भी नहीं बताया और ना ही उससे संबंध तोड़े। जब निक्की को किसी तरह साहिल की शादी के बारे में भनक लगी तो फिर दोनों में झगड़ने होने लगे। निक्की साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन साहिल अब इस रिश्ते से निकलना चाहता था। 9 फरवरी को निकिता से बात करने और घुमाने के बहाने साहिल गाड़ी से लेकर उसे निकला और रास्ते में डेटा केबल से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। फिर कई घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर उसकी बॉडी को लेकर घूमता रहा। काफ़ी घूमने के बाद मित्राओं गांव के बाहरी इलाके में उसके परिवार के एक ढाबे में रखे फ्रिज में उसकी बॉडी को डालकर लॉक कर दिया और फिर चला गया शादी करने। पुलिस के सूत्रों के हिसाब से निक्की की हत्या किए जाने की सूचना मिली थी, क्योंकि निक्की पिछले 3-4 दिनों से दिखी नहीं थी। पुलिस मित्राओं गांव पहुंची और साहिल को तलाश कर दबोच लिया। फिर ढाबे से निकिता की बॉडी बरामद हुई। आरोपी साहिल ने बताया कि वो कुछ दिनों के बाद निकिता की बॉडी को सूटकेस में भरकर दूसरे राज्य में ले जाकर छोड़ने वाला था, जिससे पुलिस उस तक न पहुंच पाए। आरोपी के पकड़े जाने के बाद पता चला कि साहिल उसके परिजनों को उसके घूमने जाने के बारे में झूठ बोलकर उन्हें बरगला रहा था। पोस्टमार्टम के बाद निकिता के बिसरा सैंपल को जांच के लिए सुरक्षित रखकर पुलिस ने उसकी बॉडी को परिजनों के हवाले कर दिया, जिसके बाद झज्जर में उसका अंतिम संस्कार किया गया। निकिता की हत्या के बाद साहिल अपने 3 दोस्तों से लगातार संपर्क में था, जिससे सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या उन्हें पता था, क्या उन्होंने साहिल की मदद की थी, और जिस तरह से हत्या के बाद बॉडी को काट कर फ्रिज में रखा गया, उससे लगता है कि किसी ने उसकी सहायता की होगी। निक्की यादव और साहिल गहलोत की शादी
हो चुकी थी, उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। लेकिन ये बात दोनों के घर वालों में से किसी को भी नहीं पता थी। लेकिन अब साहिल गहलोत इस रिश्ते से निकलना चाहता था, लेकिन निक्की उसे ज़बरदस्ती इसी रिश्ते में बांधे रखना चाहती थी। इसी वजह से साहिल गहलोत ने ये पूरी मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। धन्यवाद।